हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे इंडियन मैप में हमने देख लिया था आपका लद्दाख देख लिया था, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आज हम लोग देखेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान जो आपका है वो आपका भारत का सबसे पश्चिमी जिला गुजरात और राजस्थान है। तो उसमें से हम लोग राजस्थान देखेंगे। राजस्थान का एक मैप होगा आपका, ये स्थिति है आपकी राजस्थान की। तो राजस्थान का हम लोग फ्री हैंड वाले मैप बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। राजस्थान का मैप बना लेते हैं फ्री हैंड में, उसके बाद फिर ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। ये राजस्थान की राजधानी है। इसकी राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर। जयपुर का उपनाम है, इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। गुलाबी शहर कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जयपुर। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर जो जयपुर में एक फेमस झील है वो है आपकी सांभर झील। कौन सी? सांभर झील है। एक खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की झील है। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पास है अलवर। क्या है? अलवर। अलवर में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ये बाघ अभ्यारण्य है। बाघ, टाइगर सफारी है। ठीक ना? तो हमने कहाँ देखा? अलवर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार एग्जामों में सीधे इस राज्य के नाम पर पूछ लेता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका राजस्थान। और अगर और क्लोज पूछ दे इसको तो ये अलवर में स्थित है। ठीक ना? इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जस्ट ऊपर में थोड़ा सा बगल में इधर ये है आपका अजमेर। क्या है? अजमेर। यहाँ पे विश्व की एकमात्र ब्रह्मा जी की जो मंदिर है वो है आपका अजमेर, राजस्थान अजमेर में। किसकी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की मंदिर है कहाँ पे? अजमेर में, जो विश्व की एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर है। ठीक ना? तो अजमेर के जस्ट थोड़ा सा बगल में नीचे साइड यहाँ पे है आपका पुष्कर। क्या है? पुष्कर। पुष्कर में यहाँ पे ऊंट का मेला लगता है। किसका? ऊंट का मेला। यहाँ पे ऊंट बेचे जाते हैं। राजस्थान का एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे ऊंट पाए ही जाते हैं। तो जो आपका अजमेर के जस्ट थोड़ा सा नीचे है पुष्कर। पुष्कर में ऊंट वहाँ की बिक्री होती है, मतलब ऊँटों का मेला लगता है। ठीक ना? उसके बाद अजमेर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है मकराना। एक जगह है, कौन? मकराना। यहाँ पे सफेद पत्थर मिलता है। कौन सा पत्थर? सफेद पत्थर या संगमरमर। इस पत्थर का उपयोग आपका आगरा के ताजमहल में हुआ है। किसमें? आगरा के ताजमहल में। आगरा के ताजमहल में इसका उपयोग हुआ है। इसका आगरा के ताजमहल में हुआ है। जो मकराना का सफेद पत्थर है, जो संगमरमर है, उसका उपयोग आगरा के ताजमहल में हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अजमेर में आपका पुष्कर उसके नीचे है, वहाँ पे ऊंट का मेला लगता है। उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा मकराना है, अजमेर ही जिला है, तो वहाँ पे आपका सफेद पत्थर मिलता है। ठीक है? यहाँ इसके अजमेर के थोड़ा सा ऊपर
यहाँ पे नागौर है। क्या है? नागौर। नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज यहाँ लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर है राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। और कब लागू हुआ था वहां? तो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम कहा हुआ था राजस्थान के नागौर में। ठीक ना? यहाँ पे हमने देखा कि सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो है आपका नागौर में। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका है गंगानगर। ये राजस्थान का जिला है। ये इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा, क्योंकि यहाँ सरसों, चना, कपास, बहुत सारे यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गंगानगर को यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? अन्न का कटोरा। और यहाँ पे जो खेती होती है वो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, वहाँ से इन सब का सिंचाई होता है। ठीक ना? गंगानगर के बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे उसके जस्ट थोड़ा सा बगल में नीचे यहाँ पे है आपका हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। यहाँ हनुमानगढ़ जिले में ही आपका है कालीबंगा। कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता के समय में हनुमानगढ़ जिले में ही पड़ता है। यहाँ पर चूड़ी और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। तो आपका जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। तो कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका राजस्थान है। फिर देखते हैं हम लोग इसके बाद कालीबंगा जो था आपका हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। बीकानेर किस लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर में यहाँ पे आपका सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब जो नमकीन होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये पूरे भारत में यहाँ सप्लाई होता है सेब नमकीन। के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना? फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसलमेर। कौन? जैसलमेर। ये वाला पूरा रेंज जो है आपका रेगिस्तान का है। इस तरफ का क्षेत्र जो है पश्चिम साइड का, राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो जैसलमेर ये पूरा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। तो जैसलमेर जो है यहाँ पे जैसलमेर है, एक जगह है पोखरण। क्या है? पोखरण। यहाँ पे 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। तो उस समय जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में वो स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। ठीक ना? तो उसे उस समय जो तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जो 1974 में पोखरण में आपका परमाणु परीक्षण किया गया था उसका क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 1998 में दोबारा परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। तो उस समय सक्सेस हो गया। वो 11 मई और 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण किए गए और 5 सफल हुए। तो इसका नाम रखा गया आपका शक्ति। क्या? शक्ति 98 रखा गया था, जो 1998 में
पोखरण में हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष थे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। जो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष थे। तो हमने देखा जैसलमेर। जैसलमेर के बाद यहाँ पे है आपका बाड़मेर, क्या है? बाड़मेर, ठीक ना। उसके जस्ट नीचे है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद यहाँ पे है उदयपुर, क्या है? उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं इसे, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो उसका आंसर जो है आपका उदयपुर। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि झीलों की नगरी से के नाम से कौन से आपके शहर को जानते हैं, तो इसका आंसर आपको देना है उदयपुर, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो है, इसके बाद यहाँ पास है भीलवाड़ा, क्या है? आपका यहाँ पास है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है यहाँ पे वस्त्र उद्योग है, राजस्थान का वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कौन? भीलवाड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जोधपुर, क्या है? जोधपुर यहाँ पे हाई कोर्ट है, क्या है? हाई कोर्ट। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में, और इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं, जैसे जोधपुर को, ठीक ना। तो हमने इस तरह से इसके जिलों के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में मुख्य रूप से देखा। लेकिन यहाँ पे आपका इसके नीचे देखा हमने, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है आपका, हाँ यहाँ पे ये है आपका कोटा, क्या है? कोटा आपका आईआईटी के लिए फेमस है। यहाँ आईआईटी की और एमबीबीएस की कोचिंग होती है, इसके लिए ज़्यादा फेमस है। पूरे देश भर के छात्र जो है यहाँ पे आपका कोचिंग के लिए जाते हैं। आईआईटी के एग्जाम, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और नेट के एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आपका कोटा विख्यात है, पूरे देश में इंजीनियरिंग का हब है। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो आईआईटी, जेईई और इन सारी चीज़ों की कोचिंग कराते हैं, ठीक ना। और इसके जस्ट ऊपर है भरतपुर, क्या है? भरतपुर में यहाँ पे आपका एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये पक्षी अभ्यारण्य है, मुख्य रूप से पक्षी अभ्यारण्य है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो आपका राजस्थान में है, और अगर जिला पूछे तो ये किस जिले में है? भरतपुर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है सवाई माधोपुर, क्या है? सवाई माधोपुर। यहाँ भी एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर। यहाँ पे आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये बाघ अभ्यारण्य है, बाघ की दृष्टि से फेमस है। तो हमने इस तरह से राजस्थान के जो मुख्य रूप से स्थिति थी उसको बारे में हमने देखा। आपका हमने देखा कि राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और वहाँ पे एक सांभर झील है, फेमस झील सांभर। कहाँ पे है? खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? आपका राजस्थान के जयपुर में, ठीक। फिर हमने इसमें देखा आपका अलवर में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के फेमस है वो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है।
भरतपुर में है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और आपका सवाई माधोपुर में है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमने देखा भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो आपका माधोपुर में है, ठीक ना। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा है ये आपका नागौर सर्वप्रथम पंचायती राज किस जिले में या किस राज्य में हुआ था, तो नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद जो पुष्कर है वहाँ पे ऊँट का मेला लगता है, ठीक ना। और अजमेर में एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर पूरे विश्व में कहाँ है, तो है आपका अजमेर में। फिर हमने देखा कि अजमेर में ही मकराना में आपका सफेद पत्थर का संगमरमर जो आगरा के ताजमहल में जिनका उपयोग हुआ था, तो वो है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग ऊपर के देखा गंगानगर। गंगानगर जिला जो है राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं इसे, राजस्थान का, ठीक ना। उसके बाद फिर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है जो कि सिंधु सभ्यता के समय का एक शहर है, तो ये यहाँ पे जुटे हुए खेत और चूड़ी का साक्ष्य मिला था, ठीक ना। फिर उसके बाद है जैसलमेर। जैसलमेर में रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पे पोखरण के जो परमाणु परीक्षण किए गए थे 1998 में, शक्ति 98, और क्या था ना 1974 में जो है वो है आपका स्माइली बुद्धा के नाम से। तो इस तरह हमने राजस्थान के मुख्य जिलों के बारे में और वहाँ पे जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान थे और जो फेमस जगह थी उसको देखा, ठीक ना। अब हम इसलिए इसको थोड़ा सा आप अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। इसमें अभी इसका जो आपका नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली पर्वत श्रृंखला उसको देखते हैं। तो जो इसकी जो आपका इंदिरा गांधी नहर निकालने के लिए है वो इस रेगिस्तान एरिया होकर निकालने के लिए इस तरफ से ये इंदिरा गांधी नहर है, जो कहां से इसका शुरुआत होता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो पंजाब के से इसके सतलज और ब्यास नदी के संगम पर ये हरके बैराज है। हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकालने के लिए जिसकी टोटल लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है वो किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, और वहां पे फिर से अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से एरिया से होकर जाती है, और वहां से कौन से उस पर चोटियां हैं, पर्वत शिखर है उसकी, उसको देखेंगे। तो आपका यहीं से देख लेते हैं। तो जो आपकी यहाँ है पंजाब से निकलती है आपकी कौन सी इंदिरा गांधी नहर, और एक इस होके ऐसे यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है। इसकी टोटल लंबाई जो है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, और जो राजस्थान में है इसकी है राजस्थान में है 480 किलोमीटर, राजस्थान में 480 किलोमीटर है, और टोटल इसकी लंबाई है जो 649 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की, ठीक ना। तो ये राजस्थान के जिन जिलों से होकर गुजरती है वो है आपका गंगानगर, कौन सा गंगानगर, ठीक ना, और आपका होगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सब जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं तो वहां से होकर गुजरती है। ए वाला जो राजस्थान का ए वाला एरिया है ये रेगिस्तान है, कौन सा है रेगिस्तान का क्षेत्र है। और राजस्थान के 4 जिले, कौन से 4 जिले, आपका जो गंगानगर है, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों जिले आपके किससे पाकिस्तान से सटे हुए हैं, पाक से सटे हुए 4 जिले, ठीक है।
तो राजस्थान के 4 जिले जो है आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये राजस्थान से सटे हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखते हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। आपका अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरफ से होकर गुजरती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक ना। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं मतलब विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और भारत की ही सबसे पुरानी, भारत में ही पुरानी है, जब विश्व की है तो भारत की ही पुरानी ही है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये यहाँ पे है आपका उदयपुर, क्या है उदयपुर, और यहीं पे है आपका सरोही जिला है, कहाँ का, राजस्थान। यहीं पे है आपका माउंट आबू, ये वाला क्षेत्र है माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सी, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है नागर शैली में है। कौन सी शैली में, नागर शैली में। और ये 5 मंदिरों का समूह, कितने, 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। तो इसे जो बनवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर को, वो भीम सोलंकी शासक, कौन से, सोलंकी शासक भीम प्रथम, भीम फर्स्ट के इसके एक मंत्री थे, भीम प्रथम सोलंकी शासक थे। कौन से, सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री थे विमल शाह। कौन था, विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। लेकिन ये जो 5 मंदिरें थी अलग अलग समय में बनी थी, तो इसको बनवाने वाले भी अलग अलग थे। लेकिन जो मुख्य मंदिर थी विमल शाही, उसे विमल शाह ने बनवाया था, ठीक है। तो ये जो 5 मंदिरें थी, 5 मंदिरों इनमें जो पहली वाली मंदिर थी, पहली 2 मंदिरें थी, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे, प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम आदिनाथ की जो 5 मंदिरों में 2 मंदिरें थी, वो आदिनाथ से रिलेटेड थी। उसके बाद एक मंदिर आपका 22वें तीर्थकर नेमिनाथ से संबंधित है। फिर एक मंदिर इनकी 23वें तीर्थकर पासारनाथ से, और एक इनकी मंदिर 24वें तीर्थकर गोविंद सिंह जी के से संबंधित थी। तो ये आपकी 10वीं शताब्दी में बनी, आदिनाथ की जो है 10वीं शताब्दी में, नेमिनाथ की 13वीं शताब्दी में, और ये पासारनाथ की 15वीं और इनकी 16वीं शताब्दी में। ऐसे सब अलग अलग समय में बनी थी। तो जो आदिनाथ की विमल शाही मंदिर था, वो विमल शाह ने बनवाया था, वो भीम प्रथम के मंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट आबू पर्वत है जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, और प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कई बार एग्जाम पूछ चुका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है या किस पर्वत पर स्थित है, ये भी पूछ चुका है। तो आपका जो ये है कि आपका किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर जो है आपका राजस्थान, और किस पर्वत पर है तो माउंट अरावली पर्वत श्रृंखला पर है, किस पहाड़ी पर है तो माउंट आबू पर, ठीक है। तो माउंट आबू पहाड़ी पर है और पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इससे ये 10-15 किलोमीटर दूर है। तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये है आपका गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। इसकी आपकी लंबाई है 1722 मीटर, इसकी ऊंचाई जो है वो 1700 समुद्र के से मतलब नापा जाता है लंबाई
तो समुद्र के से लेवल से 1722 मीटर ये ऊंचा है गुरु शिखर की लंबाई, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है वो आपका दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली में जो पहाड़ी है, दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो चोटी है वो रायसेना की पहाड़ी है, रायसेना। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन का कार्यालय है, ठीक है, और सचिवालय है। तो कहाँ पे है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला के रायसीना पहाड़ी पर क्या है, राष्ट्रपति भवन है। और आपका यहाँ पे आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अरावली से मतलब अरावली से यहाँ से आपकी नदियाँ भी निकलती हैं। लूनी नदी इसके आपका पश्चिम साइड से निकलती है, लूनी नदी अरावली श्रृंखला के पश्चिम साइड से। कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी, और ये विलुप्त हो जाती है, रेगिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इधर से जो निकलती है ये आपकी इसके बाएं साइड से, इसके बाएं साइड से अगर बोले इस तरफ से पूर्व साइड से, इसके पूर्व साइड से बनास नदी निकलती है। कौन सी, बनास नदी, और ये चंबल में मिल जाती है, इसमें चंबल में। और इसमें चंबल इसकी मुख्य नदी है, राजस्थान की जो मुख्य नदी है वो है चंबल, जो मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। तो इस तरह हमने वहाँ पे मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला देखा। पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वहाँ की गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है, माउंट आबू पर्वत श्रृंखला पे है। वो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722। उसके बाद हमने दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखा जो माउंट आबू पर्वत पर है। इसने बनवाया था सर भीम प्रथम सोलंकी शासक जो थे वो विनोद शाह ने बनवाया था। उनके मंदिर वहाँ पे 5 मंदिर है और नागर शैली में मंदिर है मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपका दिल्ली तक जाती है, और उसमें राजसेना की पहाड़ी पर आपका राष्ट्रपति सचिवालय है, राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे। तो उसके लिए कई बार क्वेश्चन में राष्ट्रपति जो भवन है वो किस पहाड़ी पर है, तो राजसेना की पहाड़ी पर है, ठीक। और हमने इस तरह से राजस्थान के बारे में देखा है अगर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात को। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए या तो इसके साथ ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इसकी स्थिति क्या है। तो जो गुजरात आपका स्थित है ये आपका यहाँ पे स्थित है, ये अरब सागर से जुटा हुआ एरिया है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। ये है आपका गुजरात और सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पे, गुजरात का फ्री हैंड मैप बना लेते हैं। तो आपका जो गुजरात का मैप कुछ इस तरह से